एक फिल्म जो 3 साल से रिलीज को अटकी हुई थी, उसे थिएटर में रिलीज की इजाजत नहीं मिलती है। फिर मेकर्स किसी तरह करके फिल्म को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं, Z5 पर। लेकिन रिलीज के कुछ घंटों बाद ही फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया जाता है। पर ऐसा क्या था दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म में? ऐसा क्या हुआ कि फिल्म को हटा दिया गया कुछ घंटों के भीतर? आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी कहानी दर्शकों तक पहुंचने ही नहीं दी गई? आखिर 6 सितंबर 1995 में जसवंत खालरा के साथ क्या हुआ था? कैसे एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रातों रात गुमशुदा हो गए? आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। फिल्म के डायरेक्टर का नाम है हनी तरहन, जिन्होंने पहले इसका नाम घल्लू घारा रखा था, यानी फिल्म का, जिसे बाद में बदलकर पंजाब 95 कर दिया गया था। मगर ओटीटी पर रिलीज करते करते फिल्म का नाम सतलुज कर दिया गया, जिसकी जड़ें जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी और उनके संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ देखिए, ये बात सच है कि सीबीएफसी के पास कोई भी फिल्म जाती है तो वहां काट छाट होती ही है, मगर यहाँ असली विवाद फिल्म की कहानी से ज्यादा उसकी रिलीज को लेकर था। निर्देशक हनी तरहन के मुताबिक शुरुआत में सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 21 कट लगाने को कहा, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते 127 चेंजेस तक पहुंच गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बोर्ड ने फिल्म से जसवंत सिंह खालरा का नाम हटाने की मांग की। हनी तरहन ने इसका खुलकर विरोध भी किया। उनका कहना था कि अगर फिल्म किसी असली इंसान की कहानी पर बनी है तो उसका नाम हटाने का मतलब पूरी कहानी की पहचान मिटा देना है। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाना भी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा होता है। अगर किसी को फिल्म से आपत्ति है तो उसका फैसला अदालत को करना चाहिए, ना कि पहले से कहानी बदल दी जानी चाहिए। इसी नाराजगी के बीच उन्होंने कहा था कि सीबीएफसी सिर्फ एक नाम नहीं हटाना चाहता, बल्कि इतिहास के एक शहीद की पहचान मिटाना चाहता है। जसवंत सिंह खालरा का एक बार फिर से अपहरण हुआ है, इस बार सीबीएफसी ने किया है। हनी तरहन का मानना था कि ये मामला सिर्फ उनकी फिल्म का नहीं था। उनके मुताबिक 127 कट सिर्फ एक फिल्म पर नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र पर सवाल है। आखिरकार फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये चेंजेस मानने से इनकार कर दिया। आगे नतीजा ये हुआ कि फिल्म लंबे समय तक थिएटर्स में रिलीज ही नहीं हो पाई। इस पूरी प्रोसेस में 3 से 4 साल का समय लगा। लेकिन एक कहानी यहीं रुकने वाली भी नहीं थी। सोचकर देखिए कि फिल्म की कहानी में ऐसा क्या होगा कि इसे लोगों के सामने आने में इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस कहानी के तार पंजाब में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम जानेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना का एक सैन्य अभियान था जो 1 से 6 जून 1984 के बीच चलाया गया था। उस समय पंजाब में कुछ लोग अलग खालिस्तान देश बनाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान सिख धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरवाले और उनके हथियारबंद समर्थक स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के परिसर में मौजूद थे। सरकार का कहना था कि वहां बड़ी मात्रा में हथियार रखे गए थे और वहां से हिंसक गतिविधियां चलाई जा रही थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना को गोल्डन टेम्पल के परिसर में भेजा गया। सेना का मकसद वहां मौजूद हथियारबंद लोगों को बाहर निकालना और हालात पर काबू पाना था। इसके कुछ सालों बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद जसवंत सिंह खालरा यानी दोनों इवेंट के बाद उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। मिंट की एक खबर के मुताबिक उसी दौरान कई सिख परिवारों ने यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों को पंजाब पुलिस ने उग्रवाद से जुड़े मामले में शक के हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गए थे। इस सब के बाद ही जसवंत ने फैसला किया कि वो इन मामलों की जांच खुद से करेंगे। जसवंत खालरा पंजाब के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो आगे बढ़े तब लोगों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का सिलसिला रुका ही नहीं, तो जसवंत ने तय किया कि वो इसकी तलाश शुरू कर देंगे। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। इसी दौरान उनकी जांच उन्हें अमृतसर नगर निगम के रिकॉर्ड तक ले गई, जहां उन्हें ऐसे दस्तावेज मिलने का दावा किया गया जिनमें हजारों लोगों के नाम, उम्र और पते दर्ज थे। आरोप था कि इन लोगों की मौत के बाद पुलिस ने बिना उनके परिवारों को बताए उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अगर आपने देख ली है, जो जसवंत सिंह खालरा का किरदार निभा रहे हैं, एक डायलॉग में दावा करते हैं कि 1990 के दशक में पंजाब में लगभग 25,000 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया था।
फिल्म में यह भी कहा गया है कि उस दौर में करीब 2000 पुलिसकर्मियों की भी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। खालरा की इस जांच ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी ध्यान इस मुद्दे की ओर खींच लिया था। देखते ही देखते वे पंजाब से उठने वाली मानव अधिकारों की सबसे प्रमुख आवाजों में से एक बन गए। लेकिन इस जांच को पूरा करना और सबके सामने लाना खतरे से खाली भी नहीं था। लेकिन जसवंत अपना काम निडरता से करते चले गए। लेकिन फिर 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क स्थित उनके घर से उनका अपहरण हो गया। कई लोग बताते हैं कि जसवंत को लोगों ने आखिरी बार अपनी गाड़ी की सफाई करते हुए देखा था। गायब होने के साल भर बाद यानी 1996 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच में ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि जसवंत सिंह को तरनतारन के एक पुलिस थाने में रखा गया था अपहरण के बाद। इसके बाद सीबीआई ने खालरा के कथित अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के 9 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। करीब 12 साल तक चले इस मामले में आखिरकार 16 अक्टूबर 2007 को एक बड़ा फैसला आया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 4 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दी। इनमें पूर्व सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, जसबीर सिंह, पूर्व हेड कांस्टेबल प्रतिपाल सिंह शामिल थे। यह फैसला जसवंत सिंह खालरा मामले में न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना गया था। वहीं बीबीसी की एक खबर में उनकी हत्या को लेकर लिखा है कि जसवंत सिंह खालरा को पहले अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव हरी के इलाके की एक नहर में फेंक दिए जाने का आरोप है। जब फिल्म 3 जुलाई को आखिरकार ZEE5 पर सतलुज के नाम से रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे काफी सपोर्ट किया। प्लेटफॉर्म ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि फिल्म को उम्मीद से कहीं ज्यादा प्यार मिला है। उन्होंने उन सभी दर्शकों का धन्यवाद किया जिन्होंने फिल्म देखने के लिए सब्सक्राइब किया था प्लेटफॉर्म को, इसे देखा और दूसरों तक इसकी बात पहुंचाई। ZEE5 ने यह भी कहा कि वो इस फिल्म और इसके पीछे की रचनात्मक सोच के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लेकिन ये जज्बा भी महज 2 दिन ही टिक पाया। 5 जुलाई को फिल्म प्लेटफॉर्म से हटा दी जाती है और कारण दिया गया कि इन द लाइट ऑफ करंट डेवलपमेंट सतलुज विल बी अनअवेलेबल इन इंडिया अंटिल फर्दर नोटिस। ZEE5 ने अपने बयान में यह भी कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हर संभव कोशिश कर रहा है ताकि फिल्म को जल्द से जल्द दोबारा से दर्शकों के लिए अवेलेबल कराया जा सके। हालांकि प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद सतलुज की पायरेटेड कॉपीज इंटरनेट पर काफी शेयर की जा रही हैं। इस सब के बीच में जब स्क्रीन ने फिल्म के यानी प्लेटफॉर्म ने फिल्म के को प्रोड्यूसर RSVP मूवी से इस मामले पर बात की तो कंपनी के आधिकारिक प्रवक्ता ने कंफर्म किया कि सरकार के निर्देशन पर फिल्म को हटाया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि फिल्म फिर से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी, ये उनका कहना था। अब ये फिल्म वापस आएगी या नहीं, ये सवाल तो फिलहाल काफी वक्त तक बना रहेगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या फिल्म की रिलीज को रोकना सही है? क्या फिल्म को अचानक OTT प्लेटफॉर्म से हटा देना सही है? ये सभी बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए मास्टर शॉट।